हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी आईक्यू। ट्रिकी स्टडी आईक्यू के चैनल में आप सबको स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को लेकर। जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसको लेकर बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का जो बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किधर है, 74 से 78 आर्टिकल तक। और जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 5 है उधर पार्ट 5 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो पोस्ट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ये बोरो किया गया है किधर से, यूके से लिया गया है ये पोस्ट प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन लेवल पे। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिस्कशन है। तो आर्टिकल 74 डील्स विद द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो आर्टिकल 75 है ये क्या है, इसे जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, यही है आर्टिकल 75 में। तो देख लेते हैं आर्टिकल 75। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी जो होता है, मतलब जो इलेक्शन जीतता है जो मेजोरिटी सीट्स के साथ उसका जो हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर किसके एडवाइस में, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइस में ये जो प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। चलिए, अगर मान लीजिए जो मेजोरिटी पार्टी है उसका जो हेड है वो इलेक्शन हार गया, अगर वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था, तो क्या वो पीएम बन सकता है या नहीं? तो बिल्कुल बन सकता है। जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है वो पीएम बन सकता है अगर वो इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ था। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट 6 मंथ है उस 6 मंथ के अंदर उसको चुनाव जीतना होगा। किसी भी, लोकसभा से भी ये हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन जाता है 5 और 6 मंथ के अंदर, तो वो पीएम बन जाएगा। अगर वो फेल करता है, अगर वो नहीं जीतता, नहीं इलेक्ट होता लोकसभा या राज्यसभा से, तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं पाता है तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे टर्म। तो कितने साल तक पीएम बन सकता है? तो जनरली 5 इयर्स बन सकते हैं, मतलब एक टर्म में 5 इयर्स बन सकते हैं। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है कि कब तक रह सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म, ये जो नरेंद्र मोदी है इसका फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकेंड टर्म चल रहा है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके जितने टर्म तक वो जीतेंगे तब तक वो पीएम बन सकता है। तो कोई इधर लिमिटेशन नहीं है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व कर जाएगा और जो जो पीएम है वो भी, उसे भी रिजाइन करना पड़ेगा। अब ओथ, तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 77 डील्स विद द लोकसभा। तो आर्टिकल 77 लोकसभा के बारे में है। तो अब आर्टिकल 78 में क्या है, आर्टिकल 78 में क्या है, ड्यूटी एंड फंक्शंस। आर्टिकल 78 में क्या है, ड्यूटी एंड फंक्शंस। अब किसका, पीएम का। तो पीएम क्या होता है, पीएम गवर्नमेंट का लीडर होता है और वो जो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं और वो जो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है किसके बिहाफ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो सैलरी होता है, सैलरी कितना होता है, तो सैलरी होता है लगभग 2.8 लाख। और वो किधर से, शैल बी चार्ज फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ, सॉरी ये यूनियन नहीं होगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ कमिटी होगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ कमिटी। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ कमिटी का हेड कौन है, कमेंट में लिख के बताइएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ कमिटी का हेड कौन है। तो एक हिंट है, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ कमिटी का हेड होता है वो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। जो अपोजिशन पार्टी होता है ना लोकसभा में, उसका लीडर होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर को लेकर।
तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम, जो पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। 1977 ये गलत है, 1977 जनता पार्टी से इलेक्ट हुए थे। जो फर्स्ट गुजराती पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। तो बेसिकली सबको लगता है जो फर्स्ट गुजराती पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए ये क्वेश्चन हम ऐड किए कि फर्स्ट गुजराती पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई पहले इंडियन कांग्रेस में ही थे, फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा तो वो छोड़ दिया और अब जनता पार्टी का वो लीडर थे। तो फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। यंगेस्ट पीएम कौन थे? राजीव गांधी। और ओल्डेस्ट पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। ओल्डेस्ट पीएम का मतलब जो ओल्डेस्ट पीएम जो ओथ लिए थे, मतलब शपथ लेने का समय जिसका एज सबसे ज्यादा था, वो किसका था? मोरारजी देसाई। और लॉन्गेस्ट समय तक पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 ईयर थे। और एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के काम के, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नहीं था पर प्राइम मिनिस्टर का एक्ट किए थे। इसका मतलब जब जवाहरलाल नेहरू उसका ऑफिस में डेथ हो गया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहते रहते डेथ हो गया था, तब गुलजारी लाल नंदा एक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। और ये एक बार और हुए थे जब इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। हाँ, तो एक और चीज, जो ये जो मोरारजी देसाई साहब है, इसको ये भारत रत्न भी जीता है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी जीता है। और ये निशान ई पाकिस्तानी पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो निशान ई पाकिस्तानी है ये भी जीता था। तो मोरारजी देसाई इज द फर्स्ट एंड द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु ओन भारत रत्न एंड निशान ई पाकिस्तानी। अब हम डिस्कस करेंगे पीएम एंड देयर रेस्टिंग प्लेसेस, मतलब उसका जो रेस्टिंग प्लेस है। तो जवाहरलाल नेहरू का रेस्टिंग प्लेस कौन सा है? शांतिवन, मतलब मारने का बाद जिधर उनको क्रीमेटेड किया गया था, तो उसे ही बोलते हैं रेस्टिंग प्लेस। तो जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चंद्रशेखर जननायक स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, आई के गुजराल स्मृति स्थल, पीवी नरसिम्हा राव पीवी घाट। तो एक बार और देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, राजीव गांधी वीरभूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चंद्रशेखर जननायक स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, आई के गुजराल स्मृति स्थल एंड पीवी नरसिम्हा राव पीवी घाट। अब हम देख लेते हैं कौन कौन जो पीएम थे उसका लिस्ट देख लेते हैं। तो पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने 1947 से 1964 लगभग 17 ईयर था। तो उसका जब डेथ हो गया तब गुलजारीलाल नंदा थे, पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक्ट किए थे, एक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आया लाल बहादुर शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी डेथ हो गया। तो उसके बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा जो है वो एक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के तरह। तो उसके बाद आया इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई साहब पोस्टथमसली भारत रत्न भी जीता था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस ये टर्म में अटल बिहारी वाजपेयी साहब से 16 दिन तक पीएम थे, जो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद एच डी देवगौड़ा, उसके बाद इंदर कुमार गुजराल, आई के गुजराल, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर से। तो इस पर शायद लगभग 6 साल थे।
उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल तक थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, जिसका जो करंट है हमारा पीएम है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। और